प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 5 नवंबर शनिवार। पहला पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4, 10 से 19। मुझे इसलिए प्रभु में बड़ा आनंद हुआ कि मेरे प्रति आप लोगों का प्रेम इतने दिनों के बाद प्रफुल्लित हुआ। इससे पहले भी आपको मेरी चिंता अवश्य थी, किंतु उसे प्रकट करने का सुअवसर नहीं मिल रहा था। मैं यह इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे किस बात की कमी है, क्योंकि मैंने हर परिस्थिति में स्वावलंबी होना सीख लिया है। मैं दरिद्रता तथा संपन्नता दोनों से परिचित हूँ। चाहे परिपूर्णता हो या भूख, समृद्धि हो या अभाव, मुझे जीवन के उतार चढ़ाव का पूरा अनुभव है। जो मुझे बल प्रदान करते हैं, उनकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिर भी आप लोगों ने संकट में मेरा साथ देकर अच्छा किया है। फिलिपियो, आप लोग जानते ही हैं कि मेरे सुसमाचार प्रचार के प्रारंभ में जब मैं मकेदोनिया से चल गया, आप लोगों को छोड़कर किसी भी कलीसिया ने मेरे साथ लेन देन का संबंध नहीं रखा। जब मैं थिस्सलुनीकि में था तो आप लोगों ने मेरी आवश्यकता पूरी करने के लिए एक बार नहीं बल्कि 2 बार कुछ भेजा था। मैं दान पाने के लिए उत्सुक नहीं हूँ। मैं इसलिए उत्सुक हूँ कि हिसाब में आपकी जमा बाकी बढ़ती जाए। अब मुझे किसी बात की कमी नहीं, मैं संपन्न हूँ। एपफ्रोदितुस से आपकी भेजी हुई वस्तुएं पाकर मैं समृद्धि हो गया हूँ। आप लोगों की यह भेंट एक मधुर सुगंध है, एक सुग्राह्य बलिदान जो ईश्वर को प्रिय है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 16, वाक्य 9 से 15 तक। प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, झूठे धन से अपने लिए मित्र बना लो, जिससे उसके समाप्त हो जाने पर वे परलोक में तुम्हारा स्वागत करें। जो छोटी से छोटी बातों में ईमानदार है, वो बड़ी बातों में भी ईमानदार है, और जो छोटी से छोटी बातों में बेईमान है, वो बड़ी बातों में भी बेईमान है। यदि तुम झूठे धन में ईमानदार नहीं ठहरे, तो तुम्हें सच्चा धन कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में ईमानदार नहीं ठहरे, तो तुम्हें तुम्हारा अपना धन कौन देगा? कोई भी सेवक 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। फरीसी जो लोभी थे,
ये बातें सुनकर ईसा की हंसी उड़ाते थे। इस पर ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग मनुष्यों के सामने तो धर्मी होने का ढोंग रचते हो, परंतु ईश्वर तुम्हारा हृदय जानता है। जो बात मनुष्यों की दृष्टि में महत्व रखती है वह ईश्वर की दृष्टि में घृणित है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया था, अध्याय 4 से। संत पौलुस फिलिप्पी की कलीसिया के लोगों को उनकी मदद के लिए धन्यवाद देते हैं। पौलुस अपने पत्र में कहते हैं कि बार बार उन्होंने पौलुस की मदद की, आर्थिक मदद की। उसके लिए पौलुस उनको धन्यवाद देते हैं। ये पौलुस की नम्रता का एक बहुत सुंदर प्रमाण है। पौलुस फिलिप्पी की कलीसिया के आध्यात्मिक पिता थे, तब भी उन्होंने उनकी सहायता के लिए, उनकी मदद के लिए उनको धन्यवाद दिया। साथ ही साथ अपने लोगों को पौलुस ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने जो आर्थिक सहायता दी उसके द्वारा उन्होंने प्रभु के कार्य में सहयोग किया है। पौलुस की नम्रता और लोगों के प्रति सम्मान का ये बहुत सुंदर उदाहरण है, एक सुंदर प्रमाण है। आज के पहले पाठ के एक वचन ने मेरे जीवन में बहुत असर कर गया और वो वचन है वाक्य 17। पौलुस कहते हैं, मैं दान पाने के लिए उत्सुक नहीं हूँ, मैं इसीलिए उत्सुक हूँ कि हिसाब में आपकी जमा बाकी बढ़ती जाए। एक बार और पढ़ता हूँ। पौलुस कहते हैं कि मैं दान पाने के लिए उत्सुक नहीं हूँ, मैं इसीलिए उत्सुक हूँ कि हिसाब में आपकी जमा बाकी बढ़ती जाए। मैं लोगों को यही समझाता हूँ, आप जब दान देते हैं प्रभु के कार्य के लिए, आपके हिसाब में जमा बढ़ता है, वो आपके नाम पे लिखा जाएगा। एक एक पैसा, एक एक चीज जो प्रभु के कार्य के लिए आप देते हैं वह आपके ही खाते में जाता है। लूकास अध्याय 6 वाक्य 38 में प्रभु यीशु कहते हैं, जिस नाप से तुम दोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। वाक्य 11 में पौलुस कहते हैं, मैं यह इसीलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे किसी बात की कमी है, क्योंकि मैंने हर परिस्थिति में स्वावलंबी होना सीख लिया है। पौलुस कहते हैं कि मैंने हर परिस्थिति में स्वावलंबी होना सीख लिया है। मैं दरिद्रता तथा संपन्नता दोनों से परिचित हूं। चाहे परितृप्ति हो या भूख, समृद्धि हो या अभाव, मुझे जीवन के उतार चढ़ाव का पूरा अनुभव है। एक बहुत सुंदर मनोभाव है। पौलुस कहते हैं कि मैंने तंगी और धन दोनों का अनुभव किया है। एक विश्वासी के जीवन में दोनों का अनुभव होगा, लेकिन विश्वासी को दोनों को स्वीकार करने की जरूरत है। तंगी में रोने की आवश्यकता नहीं है और धन ज्यादा होने पर घमंड होने की भी आवश्यकता नहीं है। हर परिस्थिति में हम प्रभु को धन्यवाद दें। एक सच्चे विश्वासी को हर परिस्थिति में जीने के लिए अनुभव होना चाहिए, उस पर मनन करना चाहिए। एक कारण पौलुस बताते हैं, जो मुझे बल प्रदान करते हैं, मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूं। यही उसका आधार है। पौलुस कहते हैं, जो मुझे बल प्रदान करते हैं उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं। चाहे मैं संपन्नता में हूं या दरिद्रता में, दोनों परिस्थिति में मैं विश्वास करूंगा कि जो मुझे बल प्रदान करते हैं उनकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं, हर परिस्थिति का सामना कर सकता हूं। कितना सुंदर मनोभाव है। वाक्य 18 में संत पौलुस कहते हैं, बहुत सुंदर वचन है। 18 के दूसरे हिस्से में संत पौलुस कहते हैं, आप लोगों की यह भेंट एक मधुर सुगंध है, एक सुग्राह्य बलिदान जो ईश्वर को प्रिय है। फिर एक बार लिखता हूं, पौलुस फिलिप्पी की कलीसिया के दान के बारे में कहते हैं, उदारता के बारे में कहते हैं, आप लोगों की यह भेंट एक मधुर सुगंध है, एक सुग्राह्य बलिदान जो ईश्वर को प्रिय है।
पौलुस कहते हैं कि आपने जो भेंट की है, आपने जो मेरी मदद की है, यह एक बलिदान के रूप में है। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 35 उसके वाक्य 4 में हम पढ़ते हैं, वचन कहता है, परोपकार अन्न बलि लगाने के बराबर है। जो भिक्षा दान करता है वो धन्यवाद का बलिदान चाहता है। कितनी गंभीर बात है। वचन कहता है परोपकार अन्न बलि लगाने के बराबर है। जो भिक्षा दान करता है वो धन्यवाद का बलिदान चाहता है। पौलुस कहते हैं कि आपने जो किया है वह एक बलिदान की तरह है, एक सुंदर भेंट की तरह। वाक्य 19 में पौलुस कहते हैं, मेरा ईश्वर आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा महिमान्वित कर उदारता पूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। जब हम प्रभु के नाम पर प्रभु के भक्तों को, प्रभु के लोगों को, प्रभु के सेवकों को, प्रभु के कार्य के लिए कोई दान देते हैं, कुछ आर्थिक मदद देते हैं, पौलुस कहते हैं प्रभु आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं, जो छोटी से छोटी बातों में ईमानदार है वो बड़ी बातों में भी ईमानदार है, और जो छोटी से छोटी बातों में बेईमान है वो बड़ी बातों में भी बेईमान है। एक बहुत गहरी बात है। और एक बार मैं पढ़ता हूं, प्रभु कहते हैं जो छोटे से छोटी बातों में ईमानदार है वो बड़ी बातों में भी ईमानदार है, और जो छोटे से छोटी बातों में बेईमान है वो बड़ी बातों में भी बेईमान है। प्रभु ईश्वर हमें मौके पर मौका देता है, और जो उस मौके का ईमानदारी से सदुपयोग करता है, उस मौके का सदुपयोग करता है ईमानदारी से, प्रभु ईश्वर उसको और भी ज्यादा मौका देता है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 19 में उसके वाक्य 17 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं, अशर्फियों का दृष्टांत। एक धनी इंसान अपने देश को छोड़ने से पहले अपने सेवकों को अशर्फियां देता है, धन देता है व्यापार करने के लिए। पहले ने आकर कहा कि मालिक आपने मुझे इतना दिया था, 5 दिया था, मैंने उसको 10 कर दिया है। मालिक ने कहा, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, मैं तुमको 10 नगरों पर नियुक्त करूंगा। प्रभु ईश्वर हमें मौके पर मौका देता है। जब हम ईमानदारी से उन मौकों का सदुपयोग करेंगे तो प्रभु ईश्वर हमें और भी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां देगा, और भी ज्यादा मौका देगा। मैं लोगों से एक बात कहा करता हूं, आपका कल आज पर निर्भर है। आप सिर्फ आज के अधिकारी हैं, कल के नहीं हैं। आप नहीं जानते हैं कि आपके लिए कल है या नहीं है। आज ईश्वर ने जो मौका दिया है, जो समय दिया है, जो प्रतिभाएं दी हैं, उसको ईमानदारी से इस्तेमाल करना, ईमानदारी से निभाना, ये आपकी जिम्मेदारी है। और आपका कल इस पर निर्भर है, आपका कल आज पर निर्भर है। वाक्य 13 से हम पढ़ेंगे, प्रभु कहते हैं कोई भी सेवक 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। आधुनिक इंसान की एक बहुत बड़ी दुविधा यह है कि मनुष्य के अंदर धन के प्रति बहुत ज्यादा ही लगाव है, बहुत ज्यादा ही मोह है। धन के प्रति प्रारंभ से ही मनुष्य के अंदर मोह रहा है, लेकिन आधुनिक इंसान के अंदर कुछ ज्यादा ही मोह है। मनुष्य धन को ही अपनी सारी समस्याओं का समाधान समझता है। मनुष्य सोचता है कि धन मिल जाएगा तो मेरी सारी समस्याएं मिट जाएंगी। ये सरासर गलत धारणा है। मनुष्य के अंदर धन के प्रति इतना मोह है, इतना मोह है, धन पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। वो धन का गुलाम बन गया है। इसीलिए प्रभु कहते हैं तुम धन और ईश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। मनुष्य आज धन का गुलाम बन गया है। धन जो चाहे उससे करा सकता है, धन जहां चाहे उससे ले जा सकता है।
एक बहुत बड़ी दुविधा है, एक बहुत बड़ी कमजोरी है। तिमोथी के नाम संत पौलुस के पहले पत्र के अध्याय 6 वाक्य 10 में पौलुस कहते हैं, धन का लालच हर बुराई की जड़ है। धन का लालच हर बुराई की जड़ है। आज मनुष्य के अंदर धन के प्रति इतना लालच है कि बुराई पर बुराई उत्पन्न हो जा रही है। आज जो भ्रष्टाचार हम देखते हैं, क्या कारण है? धन के प्रति मोह, हत्याएं, बेईमानी, चोरी, डकैती, धन के प्रति मोह। प्रभु कहते हैं कि तुम दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकते, तुमको चुनना होगा। अगर तुम अपने जीवन में शांति चाहते हो, प्रेम चाहते हो, सच्चा आनंद चाहते हो, तो तुमको ईश्वर को ही चुनना होगा, ईश्वर का ही सेवक बनना होगा। धन को अपना गुलाम या अपना सेवक बनाना होगा। हमें धन चाहिए, लेकिन हमें धन का गुलाम नहीं बनना चाहिए। धन को हमारा गुलाम बनना चाहिए, हमारा सेवक बनना चाहिए। प्रभु यीशु की इन सारी बातों को सुनकर फरीसी लोग जो लोभी थे हंसने लगे। संसार इन बातों पर हंसेगा, क्योंकि संसार धन पर टिका हुआ है, शक्ति पर टिका हुआ है। संसार जरूर हंसेगा, लेकिन प्रभु की बात नहीं बदली। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, आज के पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमें ईमानदारी का वरदान दीजिए। जीवन में ईमानदारी, दूसरों के प्रति ईमानदारी, रिश्तों में ईमानदारी, धन के मामले में ईमानदारी, अपने काम काज में ईमानदारी। हमें ईमानदारी का वरदान दीजिए। तूने अपने पवित्र वचन में कहा है, अंत तक ईमानदार बने रहो और तुम्हें जीवन का मुकुट प्राप्त होगा। हमें अंत तक ईमानदार बने रहने की कृपा दीजिए। ये प्रभु यीशु वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। वे जहाँ कहीं भी जाएं, तेरे सानिध्य का एहसास हो, तेरे संरक्षण का एहसास हो। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।